जय श्री राम। तो बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। उन्हें जब भी बच्चों के साथ हमें सानिध्य प्राप्त हो, उसका आनंद हमें उठाना चाहिए। कहते हैं मूल से सूत प्यारा होता है। हमें अपने बच्चों से ज़्यादा अपने नाती पोतों पर ज़्यादा प्यार आता है। इसका कारण है क्योंकि जिस समय हमारे बच्चे छोटे थे, उस समय हम लोग कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों को समय देने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। उन पर ध्यान हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब हमारे पोते पोती नाती नातिन होते हैं, तो उस समय हम अपने सेवानिवृत्त हो जाते हैं कार्यों से और हमारे पास समय ही समय होता है। तो उस समय अगर हमें अपने बच्चों का सानिध्य मिल जाए तो ये सोने में सुहागा होता है। और प्रेम पूर्वक उन बच्चों के साथ हम रहें, उनकी बाल लीलाएं देखें, और इससे क्या होता है, हमारे जीवन में उत्साह और उमंग आता है। तो हमेशा जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं तो बच्चे हमारे साथ खूब आनंदित भी होते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और हमारा मन भी प्रसन्न चित्त हो जाता है। मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन हमारे भगवान भी बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए यहाँ धरा पर आते हैं। जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया तो उस समय भगवान शंकर काकभूषुंडी जी के साथ वहाँ अयोध्या आए और वहाँ 5 वर्ष तक वहीं रहे। तो वो भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी, काकभूषुंडी संग हम तो, मनुज रूप जानहि नहीं को। तो वो भी मनुष्य रूप यहाँ पर आए और उन्होंने भगवान राम की बाल लीलाएं देखी। ऐसे ही द्वापर में जब कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, तब भी शंकर भगवान यहाँ धरा पर आए और उन्होंने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया। अगर ये आनंद हमें अपने घरों में ही मिल जा रहा है तो उससे दूर ना हटें। अपने छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं उनको अपने संस्कार सिखाएं, क्योंकि आजकल के माता पिता के पास समय नहीं है, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं। हम लोगों के पास है, तो हमें अपनी विरासत उन बच्चों को धीरे धीरे सौंपनी है। किस तरह से सुबह शाम दिया जलाना है, किस तरह से भगवान का नाम लेना है, कैसे सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो ये सब हम सब ने करना है। जय श्री राम।